हेलो दोस्तों, जावा के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं जावा के न्यू फीचर्स। और आज जो जावा का न्यू फीचर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं डायमंड ऑपरेटर। तो क्या है डायमंड ऑपरेटर? बहुत आसान है डायमंड ऑपरेटर को समझना। आइए हम लोग इस बात को एकदम आसानी से सिस्टम पे जाके समझते हैं। डायमंड ऑपरेटर क्या है, सिंपल भाषा में आप समझिए तो जो ये सिंबल है ना, ये सिंबल को बोलते हैं डायमंड ऑपरेटर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये जो सिंबल है डायमंड ऑपरेटर है। कहाँ यूज करते हैं? अब कहाँ यूज करते हैं? जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का आपको अंदाजा होगा। अगर नहीं है तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की मेरी वीडियो को जाकर के देखिए। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दोनों बातों को देखेंगे। हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क में कैसे होता है और खुद की अगर हम लोग बनाएंगे मतलब जेनरिक क्लास तो कैसे यूज करेंगे, दोनों को हम लोग देखेंगे। देखिए होता क्या है कि जैसे आपने एक लिस्ट बनाया, तो लिस्ट बनाने के दौरान आप बताते हैं कि लिस्ट में किस तरीके का डेटा जाएगा। ये किसमें बताते हैं? डायमंड ऑपरेटर में बताते हैं। इसका एक सिंटैक्स ये होता है। और इसके साथ क्या करते हैं? इस वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? कैसी लिस्ट बनाना है? तो हमने कहा यार एरे लिस्ट बनाना है। और एरे लिस्ट के अंदर यहाँ पे हम डेटा टाइप पहले पास करते थे। मतलब आज भी ये चलता है कि हम बताते थे कि कैसा डेटा टाइप यहाँ पर जाएगा। ये डायमंड ऑपरेटर के अंदर हम लोग देते थे। ये पुराना मतलब पुराने वर्जन में जेडीके 1.7 से पहले ये यही चला करता था और यही हमारे पास था। अब इसमें क्या था, जब मैं आपको हल्का सा समझा दूं, जैसे आप इसके अंदर कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने नाम ऐड कर दिया अनुज, आपने आपने नाम ऐड कर दिया क्या, कोमल, कुछ भी ऐड कर दिया, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करते थे कि यहाँ पर आप वैल्यूज को दे देते थे और यहाँ पर वैल्यूज को मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ। कहाँ से? मैंने लिस्ट वन से प्रिंट करा दिया। ठीक है। एसओपी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एसओपी कर देंगे तो एन प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये पुराने वर्जन में ऐसा होता था। आप इसको करके देखना चाहते हैं, बिल्कुल करके देख लीजिए भाई साहब। ये देखिए हमने कंपाइल किया और ये मैंने रन करा दिया। बिल्कुल ठीक है। अब नए वर्जन में थोड़ा सा जावा ने जेडीके 1.9 में इसको थोड़ा सा चेंज किया था। क्या चेंज किया था? इसने कहा कि भाई सेम चीज है। जैसे आपने कहा कि आपके पास क्या है, आपने कहा कि आपके पास ठीक है, आपको लिस्ट बनाना है, बनाइए। आप यहाँ बता दीजिए कि लिस्ट में किस तरीके का डेटा आप जानेंगे। इसी को जेनरिक बोलते हैं। जेनरिक का मतलब कि लिस्ट मतलब बनाते समय, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते समय आप बताएं कि कैसा डेटा देंगे। जैसे आपने कहा आप स्ट्रिंग देंगे, आप इंटीजर देंगे, आप डबल देंगे, कैसा देंगे। तो इसी इसी प्रोग्रामिंग को बोलते हैं जेनरिक प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो आपने कहा कि आप क्या देंगे? लिस्ट देंगे। लिस्ट के अंदर आप क्या देंगे? आपने मान लीजिए इसका नाम लिस्ट 2 कर दिया। अब यहाँ पर जो नया फीचर कहता है, नया फीचर ये कहता है कि जब आपने एरे लिस्ट बनाया तो अब यहाँ पर आपको देने की जरूरत नहीं है। इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर बनाते समय जब आप यहाँ जो डेटा टाइप डिफाइन करते थे, पहले क्या होता था कि दोनों जगह डिफाइन करते थे। हम क्या करते थे? हम यहाँ भी डिफाइन करते थे और यहाँ पर भी बताते थे किस तरीके का डेटा होगा। लेकिन अब नए सिंटैक्स ने क्या किया? नए सिंटैक्स ने कहा कि बस आप शुरुआत में डिफाइन कर दो, लास्ट में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यही है डायमंड ऑपरेटर का नया फीचर। और अगर आप देखें तो ये भी बाइज्जत काम करेगा। आपने कहा लास्ट 2 डॉट मतलब लिस्ट 2 डॉट ऐड, आपने कोई भी दो नाम दे दिए। मैंने अपना नाम दे दिया धनंजय और मैंने लिस्ट 2 डॉट ऐड कर दिया। अपने बेटे का नाम मान लीजिए देवांग। ठीक है। और मैंने इसको शो करा दिया। मैंने कहा फॉर स्ट्रिंग एन, कहाँ से? लिस्ट 2 से ले लो। और मैंने इसको शो करा दिया। ठीक है। ऐसा आउट करा दिया किसको? एन को। बीच में थोड़ा सा गैप के लिए मैं क्या कर दूं? ऐसा आउट कर दूं यहाँ पर क्या कि एक मैं लाइन खींच दूं जिससे आपको अलग अलग नजर आए कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इसको एकदम एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए कंपाइल किया आपने, रन कर गया एकदम। ये पहले वाली लिस्ट का डेटा है, दूसरे वाली लिस्ट का डेटा। क्लियर है ना? तो ये बिल्कुल ये सिंटैक्स समझ में आया आपको? ठीक है। क्या है? यहाँ पर हम दे सकते हैं, यहाँ पर देना पड़ता था पहले। हालांकि जावा दोनों को सपोर्ट करता है, इसको भी सपोर्ट करता है और इसको भी सपोर्ट करता है, लेकिन नए वर्जन में आपको देना जरूरी नहीं है। ठीक है। ये तो बात हो गई, सिंपल सी बात हो गई आपको कहाँ पे, अगर आप यूज करते हैं डायमंड ऑपरेटर को किसी बनी बनाई क्लास के साथ। इनफैक्ट आप अपनी भी क्लास बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं हटा दूं क्या? बिल्कुल हटा दे रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने एक अपनी क्लास बना लेते हैं। अपनी जेनरिक क्लास कैसे बनाएंगे आप बिल्कुल देख लीजिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको एक क्लास बनानी है, मैंने क्लास का नाम कहा डेमो डॉट जावा। ठीक है। ये जेनरिक क्लास का मतलब आपको पता होना चाहिए। जेनरिक क्लास का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे बताते हैं कि टी टाइप की वैल्यू को प्रोसेस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कर दिया? एक कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने, यहाँ पे टी टाइप का एक वैल्यू बना दिया वी। ठीक है। और आपने कहा कि एक कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक, यहाँ पे आपने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने कहा क्या? आपने आप कहें कंस्ट्रक्टर जब बनेगा तो एक टी टाइप की वैल्यू को आर्गुमेंट लेके आएगा और करंट वाली वैल्यू के अंदर मतलब दिस डॉट वी के अंदर वी को
सेट कर देगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, और एक मैंने मेथड ना दिया कि हमने एक कहा कि पब्लिक क्या टी गेट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया गेट वैल्यू, और आपने कर दिया रिटर्न कर दो किसको, वी को। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि हम बना रहे हैं कि ये जो क्लास है, क्लास में ये टी का मतलब ये जेनरिक प्रोग्रामिंग की, जेनरिक का मतलब क्या होता है कि डेटा टाइप हम बताते हैं ऑब्जेक्ट बनाते समय किस तरह की डेटा टाइप के लिए काम करेगा। तो आपने टी बना दिया, जिस डेटा टाइप के लिए काम करेगा उसी तरह के लिए यहाँ पे क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया। कंस्ट्रक्टर जब बनेगा तो आप वैल्यू को पास करेंगे, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास हो जाएगी, और फिर गेट वैल्यू से उस वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि आपने ये खुद की एक क्लास बना ली, जेनरिक क्लास इसको बोलते हैं, जेनरिक क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब आपने कह दिया जेनरिक क्लास, तो यहाँ पे जब आप डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा डेमो के अंदर क्या देंगे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए हमने इसका नाम दिया एक ऑब्जेक्ट न्यू, और हमने कहा डेमो। अब यहाँ पे बनाते समय जैसे यहाँ पे आप दे सकते हैं कमल। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर कमल को प्रिंट कैसे करा सकते हैं, हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू, गेट वैल्यू से कमल प्रिंट हो जाएगा। तो ये पुराना सिंटैक्स है, जैसे आप स्ट्रिंग यहाँ भी दे रहे हैं, स्ट्रिंग यहाँ भी दे रहे हैं, है ना, ये पुराना सिंटैक्स है। इसको आप एक बार कंपाइल करके देख सकते हैं, ये चलेगा बिल्कुल। ठीक है, और आपने इसे रन कराया, बिल्कुल देखिए कमल प्रिंट हो गया। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने बताया कि नए सिंटैक्स में क्या होता है, आपको यहाँ पर इसको खाली आप छोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपने इसको खाली छोड़ दिया, तो ये खाली भी अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये बड़े आराम से काम करेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, चाहे आप वो बनी बनाई क्लासेस के साथ में यूज करिए, चाहे खुद की जेनरिक क्लास बनाइए, दोनों ही केस में क्या होता है, इस डायमंड ऑपरेटर में यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जबकि पुराने सिंटैक्स में यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना अलाउड नहीं था। नए सिंटैक्स में आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।